वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबानी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। ਉਹ लोग किन्ने कर्मां वाले होणगे जिन्हां दे गुरु नानक देव जी दे दर्शनां विचों उन्हां दर्शनां नूं पालिया होवेगा। सज्जन डाक कोडा राक्ष भूमिया चोर वली कंधारी ने दर्शन करके अपना जीवन सवार लिया अते जन्म सफला कर लिया सी। श्री गुरु नानक देव जी ज्ञान दा सागर सन। ज्ञान दा सोमा कह लवो, ज्ञान वंडन वाला अलौकिक खजाना सन। ज्ञान दी हर जगह लोड़ है, बल्कि जिथे हनेरा होवेगा रोशनी दी ज्यादा लोड़ उत्थे ही हुंदी है। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदियां गुरबिन कोर अंधार। जे सो चंद अते हजार सूरज भी चढ़ाई होए होण अते इन्ने चानन दे हुंदियां होया भी अकाल पुरख दे रूहानी ज्ञान तो बिना अज्ञानता दा गोप अनेरा दूर नहीं हो सकता। दिन नूं सूरज अते रात नूं चंद्रमा सानू रोशनी दिंदे हन, पर देखो जिस प्राणी दी अखां विच लो नहीं उस नूं चंद अते सूरज दी रोशनी दा कोई लाभ नहीं। पर गुरु जी तां सानू समझा रहे हन, भाई उस अकाल पुरख दा ज्ञान ऐसा है जिहड़ा अंधे व्यक्ति अते मूर्ख नूं भी सेध के हर समय रोशनी देंदे समर्थ है। इसलिए सानू हर वेले गुरु दे ज्ञान नूं ही ग्रहण करना चाहिदा है। कहो कबीर यह राम की अंश, यह आत्मा राम दी अंश है। आत्मा परमात्मा दा अंश है। अंश अंशी तो भिन्न नहीं होंदा, तां ते परमात्मा भी ब्रह्म रूप है। पर व्यक्ति कदे बंदा कदे जानवर पशु बन के वासना बद्दा आवे जावे संसार रूपी माया जाल विच ही आ अते जा रहा है, भटक रहा है। तृष्णा दे वस हो जान करके जन्म मरण विच फिरदा है। गुरु नानक देव जी अपनियां उदासियां दौरान पंजाब तो बाहर जदों विद्याचल दे दखनी भाग विच विचरदे होए जबलपुर वल गए तां गुरु साहब ने कौतक रचिया। असल विच गुरु नानक देव जी कोडे नूं सिद्धे रस्ते पाउण लई ही इसे वल आए सन। मरदाने नूं भुख लगनी अते उसने उधर जाना जिधर कोडे दे साथी जंगलां विच फिर रहे सन। जिस इलाके विच कोई भी मौत तो डरदा नहीं सी जांदा, लंघदे लंघदे उजाड़ जही जगह ते पहुंचे। इस जंगल विच एक भारी दैंत रहिंदा सी जिसने मरदाने नूं फड़ के पूरा ही निगल लिया। तां गुरु नानक देव जी ने किस तरह कौतक रचिया अते मरदाने नूं बचाया अते उस राक्षस दा भी उद्धार कीता। एक बड़ी ही प्यारी साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बेल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहिगुरु जी जरूर लिखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी देश देशांतरा दा रटन करदियां होया चले जा रहे सन कि एक भारी जंगल आया। उस विच फलां दे वृक्ष बहुत सन, पर उस जंगल विच पशु पंछी भी कोई नहीं सी। अजिहे जंगल नूं वेख के सतगुरु एक वृक्ष दी छाया हेठ बैठ गए। तां मरदाना भुख नाल व्याकुल होके बोलिया, सतगुरु जी आग्या होवे तां जाके कुछ फल खा लवां। मरदाने दी गल सुन के गुरु जी ने फरमाया, यह जंगल बड़ा भयानक है मरदानिया, तू किधरे ना जा। यह गल सुन के भुख दा सताया मरदाना कहने लगा, मेरे तो भुख सहारी नहीं जाती। अते ओह आग्या ले तो बिना ही जंगल विच चलिया गया। उस जंगल विच एक बड़ा भारी दैंत रहिंदा सी। इसने जंगल विच हजारां कोहां तक कोई पशु पंछी नहीं सी छड्डिया। उस दैंत ने मरदाना नूं वेख्या अते उसनूं फड़ के अपने रहन वाली थां भयानक जंगल विच लै गया। राक्षस नूं वेख के उसते काबू आया होया मरदाना थर थर कंबण लगा अते उसदा मुंह डर नाल पीला हो गया। इस दशा विच मरदाना गुरु जी नूं याद करन लगा, गुरु जी हुण मैनूं इस विपता तो छुड़ाओ, मुड़ के मैं तुहाडी आग्या कदी भंग नहीं करांगा। इधर बाला जी भी गुरु जी ने कहने लगा, गुरु जी अगे क्यों नहीं चलदे, इत्थे जंगल विच क्यों बैठे हो। गुरु जी ने कहा, बाला अगे किस तरह चलिए, मरदाना तो एक राक्षस ने फड़िया होया है अते उसनूं तेल दे कड़ाहे विच तल के खाण दी तैयारी करदा पिया है। चल के पहला उसदी बंद खलास कराइए। एक तां उसनूं नाल लई दी सानू लाज है, दूजा सानू उस नाल होर काम है। यह बचन करके गुरु जी उठो तुर पे अते जिथे राक्षस मरदाने नूं खाण दी तैयारी कर रहा सी छिन भर विच ही पहुंच गए। कोडे राक्षस दा घर बड़े संघने जंगल विच सी। वृक्षां दी आड़ विचों मरदाने नूं वेख के गुरु जी हस के आख्या, इत्थे क्यों बैठा है, घर क्यों नहीं जांदा। गुरु जी दे बचन सुन के मरदाना शर्मिंदा हो गया अते हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे पासों भुल हो गई, मैनू बख्शो। गुरु जी ने बाला जी नूं वेख के आख्या, यह जो तेल दा कड़ाहा है जो बहुत तप रहा है, इस विच मरदाने नूं तल के राक्षस खावेगा। तां बाला जी कहने लगे, जे राक्षस ने मरदाने नूं तल के खा लिया तां फिर इहो जिहे असीं आए ते ना आए, इस करके छेती कोई विध करके मरदाना नूं पहला ही छड़ा लवो।
इस दा नाश ना हो जावे। सतगुरां ने कहा, बाला तू तमाशा वेख करतार किवें करदा है। गुरु जी बृछ दे ओले लुके होए सन, पर मर्दाना ने गुरु जी नूं वेख लिया, पर राक्षस नूं गुरु जी दिखाई नहीं दिते। जद तेल दा कड़ाहा अग वांगू तप गया तां राक्षस मर्दाने नूं फड़ के तेल विच सुट्टण लगा अते मर्दाना व्याकुल होके कहण लगा, गुरु जी रख लवो रख लवो। मर्दाने दे इन्हां शब्दां नूं कहंदे ही जदों राक्षस ने उस नूं तपदे कड़ाहे विच सुੱਟ दिता तां मर्दाने दे शरीर लगण दे नाल ही साले दे पानी वांगू तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। यह कौतक वेख के कोडा बड़ा ही हैरान होया अते जद उसने अपनी हैरानगी दे कारण इधर उधर वेख्या तां गुरु जी सामने होके उसनूं दिखाई दे दिते। गुरु जी नूं वेखते सारे ही कोडे ने आख्या, तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, जिसने मेरा तपदा कड़ाहा ठंडा कर दिता है। गुरु जी ने कहा, कोडा तू देरी क्यों करदा है, इसनूं खाना कर, यह तेरा भोजन है, बिन तले ही इसनूं खा ले। कोडे ने हैरान होके पूछया, तुसी मेरा नाम किस तरह जानदे हो, मैं तो तुहानू अज पहली बार वेख्या है। इस गल करन दे नाल ही कोडे नूं गुरु जी दे दर्शन पा सदका पहला ज्ञान हो गया अते ओह कुटियां विचों अपना एक शीशा ले आया। गुरु जी अगे उस शीशे नूं रखिया अते आप उस विचों गुरु जी दा चेहरे दा अक्स वेख के तत्क्षण ही गुरु जी दे चरनां ते टै पिया। गुरु जी ने आख्या कि यह तेरा की मनोरथ है, सानू दस। कोडे ने कहा, पहला मैनू आग्या दिओ कि तुहाडे पेट करन वास्ते कुछ मिठे फल ले आवां, फिर मैं अपनी कहानी तुहानू सुणावांगा। यह आके कोडे ने जंगल विच मिठे फल चुन के गुरु जी अगे आन रखे। गुरु जी ने हस के कहा, यह फल मर्दाने अगे रख अते उसनू अपना गुरु मन। कोडे ने कहा, यह हुण मेरे सिर दा ताज है, जिस दे मिलन नाल मैनू बहुत आनंद आया है। मर्दाने ने खुश होके कहा, महाराज मैनू बख्शो, मेरे तो बड़ी भारी भुल हो गई सी, मैं तुहाडा हुक्म मोड़िया सी, हुण मैनू सदा अपने नाल रखना। गुरु जी ने कहा, मर्दानिया तेनू भुख लगी है, रज के फल खा लै। अते बाले ने आग्या पाके चंगे फल चुक के पहला गुरु जी दे अगे फिर मर्दाने नू दिते अते फिर पिछों कुछ आप ले लए। गुरु जी ने अपने अग्यों कुछ फल चुक के कोडे नू दिते, जिस ते खाण नाल ओह तत्क्षण ही देवता रूप होके गुरु जी दी उस्तति करन लग पिया अते बड़ी श्रद्धा नाल उस्तति करके अपना हाल इस तरह सुनाया, महाराज जी तुसी अंतरजामी हो, सब कुछ जानते हो, पर तुहाडी आग्या मान के मैं अपना हाल दसदा हां। पहले जन्म विच मैं ब्राह्मण सा, विद्या पढ़ के मैनू बड़ा अपमान हो गया सी। एक दिन मेरे तत्वेता गुरु सुभावक ही मेरे घर आ गए। मैं अगों उठ के उन्हां दा सत्कार ना कीता। उन्हां ने मेरी अवज्ञा वेख के क्रोध नाल मैनू श्राप दे दिता अते कहा, तू राक्षस शरीर धारण करके खोटे कर्म करेगा। उन्हां दा श्राप सुन के मैं बड़ा डर गया अते हाथ जोड़ के बेनती कीती, गुरु जी मेरे अपराध कारण जो तुसी श्राप दिता है, इस तो मेरा छुटकारा कदों होएगा। तो गुरु जी ने प्रसन्न होके आख्या, जदों निरंकार अवतार धार के संसार विच आवेगा, उन्हां दे दर्शन करके तेरा पार उतारा होवेगा। मैं बेनती कीती, गुरु जी मैं उन्हां नूं किस तरह पछाणांगा, कृपा करके मैनू यह गल समझाओ। तां मेरे गुरु ने कृपा करके मैनू यह शीशा दिता अते समझाया कि इस विचों जिसदा चेहरा मनुख रूप ही दिसे, समझ लवी ओह निरंकार दा अवतार है, उस तो ही तेरा उद्धार होवेगा। मैं यह शीशा गुरु जी तो लैके इस जंगल विच आन के डेरा कर लिया। अनेका ही मनुख फड़ के उन्हां दे चेहरे मैं शीशे नाल वेखदा रहा, पर मैनू सूर, कुत्ते, खोते, पंछी, शेर सब दे मुंह इस विचों दिसदे रहे। अज तक तुहाडा ही चेहरा मैनू मनुख वांग दसिया है अते मैनू निश्चा हो गया है कि हुण मेरा श्राप कटिया गया है। इसलिए मैनू आग्या दिओ, मैं ब्रह्मलोक नूं जावां। अते यह बेनती करके कोडे ने गुरु जी दे चरनां ते नमस्कार कीती अते देव स्वरूप धार के ब्रह्मलोक नूं चला गया। इस कोतक नूं वेख के मर्दाने ने कहा, महाराज यह शीशा बड़ा अजीब है, इस नूं नाल लै चलो, अपने पास रखांगे तां भले बुरे दी पछाण करिया करांगे। गुरु जी ने कहा, मर्दानिया इस शीशे नाल साडा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जिस पास विचार रूपी शीशा हुंदा है उस नूं अपनी आत्मा दा प्रकाश हुंदा है, जिस नाल हर एक मनुख दी अंदरली मानसिक अवस्था अनुसार उसका चेहरा उसनूं दिस पैंदा है। इस तरह के वचन करके गुरु जी बाले मर्दाने सहित अगे चल पे। अपने गुरु दी अवज्ञा कारण किन्ना समा राक्षसी जूनी विच कोडे राक्षस नूं रहना पिया। इस संसार अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहरे बगले भगत हैं पर अंदरों कपटी हुंदे हैं। इस तरह के लोग ना इस लोक विच शोभा खड़ते हैं, ना ही परलोक विच आसरा मिलन दा प्रबंध करते हैं अते मिले हुए कीमती मनुखा जन्म नूं जाया कर जांदे हैं।
वेद पढ़े मुख मीठी बानी, जिया कहुत सो संगै पुरानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।